आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्रिएटिव राइटिंग क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं मैं 13 नवंबर के दिन इस क्विज को परफॉर्म कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें आपने मेक श्योर करना है कि वो आपकी अपनी ही बैच की वीडियो होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई एंड अहमद वेंट टू द एयरपोर्ट, मी एंड अहमद वेंट टू द एयरपोर्ट, अहमद एंड मी वेंट टू द एयरपोर्ट, अहमद एंड आई वेंट टू द एयरपोर्ट। अहमद एंड आई वेंट टू द एयरपोर्ट आपका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चूज द स्टेटमेंट दैट शो करेक्ट पैरेललिज्म। एक्चुअली रजिस्ट्री की वेबसाइट क्रैश कर गई थी तो मेरा ऑब्वियसली वो जो एक क्वेश्चन था वो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग किया गया, उसका मार्क्स नहीं आया। तो यहाँ पे आपने बताना कि करेक्ट पैरेललिज्म क्या होती है। टिम वुड रेदर पे फॉर द education than to be receipt of final aid. Tim would rather pay for the education than to receive final aid. Ted would rather pay the education than to be receiving final aid. Tim would rather pay for the education than to receive financial aid. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा टिम वुड rather pay for his education than the final aid. अगला क्वेश्चन है, what dash her about last night? You spoke, will be speaking, did you speaking? तो पूछ रहा है what dash to her about last night? इसका करेक्ट आंसर रहेगा what did you speak to her last night? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मेडिकल राइटअप्स फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ टेक्निकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, बिजनेस राइटिंग या फिर जर्नल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास। आगे की क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप नया कॉलम की DSCP 2.0 बैच 06 को ज्वाइन आउट नहीं किया तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और वीडियो के पहले कमेंट के अंदर मौजूद है। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं, बट उससे पहले एक चीज और आपको बता दूं कि मेरा किसी भी किस्म का कोई भी व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है। अगर आप किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जो मेरे नाम पर बनाया गया तो आप मेक श्योर करो कि उस ग्रुप को रिपोर्ट करो और खुद भी वहां से लाजमी लीव आउट करो। मैं किसी भी किस्म का कोई व्हाट्सएप का ग्रुप ओन नहीं करती और डिजिटल का भी कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है। जितने भी ग्रुप है वो सारे के सारे फेक ग्रुप्स हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इन द रिटन टेक्स्ट? टू रिप्लेस नेसेसरी वर्ड इन फ्रेज, टू एड एक्सप्रेशन फीलिंग्स इमोशन, टू एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ द रिटन टेक्स्ट, टू मेक इट रीडर फ्रेंडली। इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू एनहांस द विजुअल क्वालिटी ऑफ द रिटन टेक्स्ट। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टू मेक इट रीडर फ्रेंडली। तो मैं टू मेक इट रीडर फ्रेंडली वाला ऑप्शन के साथ जाती हूँ क्योंकि कॉमास और हमारे पास जितने भी बाकी टाइप की पंक्चुएशन होती है वो हेल्प करती है हमारा जो भी टेक्स्ट होता है उसको यूजर रीडर फ्रेंडली बनाने के लिए। फर्दर क्वेश्चन है, वर्ब आर एक्शन वर्ड्स, सिनोनियम, एडवर्ब्स और द नेम्स। सो ऑब्वियसली एक्शन वर्ड्स जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फर्दर क्वेश्चन है, पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस रेफर टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर there is dash, same grammatical pattern being followed, no symmetry of the pattern is required, no bound for the grammar, only use of the verb। पूछ रहा है कि पैरेलल स्ट्रक्चर सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर कब रेफर करता है। आई थिंक नो बाउंड फॉर द ग्रामर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन सेम ग्रामेटिकल पैटर्न बीइंग फॉलोड भी करेक्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, चूज अ सूटेबल एंडिंग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। द वे बट डैश, ही कॉस्ट द ट्रेन, ही मिस्ड द ट्रेन, ही लाफ्ड, ही सॉ द ट्रेन। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि आपने सूटेबल एंडिंग बतानी है सेंटेंस की और सेंटेंस का ही रैन ऑल द वे बट ही मिस द ट्रेन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर मिस नहीं होगा तो आप फिर कैच द ट्रेन चूज कर सकते हो। ऑब्वियसली मिस होना चाहिए, अब मुझे आइडिया नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस? वर्ब, एडवर्ब, नाउन और प्रीपोजिशंस। सो वर्ब इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फर्दर क्वेश्चन है, जो आखिरी क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस। यू आर नॉट टॉकिंग टू मी सीरियसली, सीरियसली या सीरियसली। तो यू आर नॉट टॉकिंग टू मी सीरियसली विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन क्रिएटिव राइटिंग का, ऑल दो टिपिकल क्वेश्चंस थे बट स्टिल वी आर जस्ट हैविंग इट। सो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा।
सो यस, मैंने 2 क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको बता दिए थे कि कौन से गलत थे। एक और क्वेश्चन है जो कि वीडियो में ऑलरेडी मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे वो हमारे गलत हुए हैं इस क्विज के अंदर। तो कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर शफल होते रहते हैं क्विजेस। सो इसलिए अगर आपके मार्क्स जो है अबव 5 हैं तो इट विल बी अ गुड सिनेरियो फॉर दैट। एनीवेज, क्रिएटिव राइटिंग के अलावा अगर आपको कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड क्विजेस के सॉल्यूशंस अपलोड किए मैंने चैनल पर। मेक श्योर करो कि आप उन्हें चेक आउट लाजमी करो। क्रिएटिव राइटिंग के क्विजेस जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली काफी डिफिकल्ट होते हैं, तो आपके इतने ही मार्क्स आएंगे अबव 5 और बिलो द 5। इससे ज्यादा मार्क्स जो है वो बहुत कम रेयर केसेस के अंदर आपके पास आते हैं। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप चेक करो मेरे यहाँ पर चैनल से। मैं अपलोड कर रही हूँ सोल्यूशन वाइज, तो आप जो है वो इसको साइंस से चेक कर सकते हो। फ्राइडे को जो क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज आ रही है उसका सोल्यूशन भी अपलोड आउट करूंगी। सो मेक श्योर करो कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। आज वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।